अस्सलामु अलैकुम। GTV डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं माजिद अली खान। आज बात करेंगे आबनाए हुर्मस की अहमियत और आबनाए हुर्मस की बंदिश के बाद खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने जैसे ही अमरीकी हमलों के जवाब में आबनाए हुर्मस बंद करने की मंजूरी दी, आलमी दुनिया में हलचल मच गई। इस फैसले पर अमल दरामद के बाद आलमी मईशत पर शदीद मनफी असरात मुरतब होने का खदशा है। ये आबनाए हुर्मस खलीज फारस और खलीज ओमान मिलाती है, जहां से दुनिया के 20 से 25% तेल की तरसील होती है, जिसमें रोजाना तकरीबन 17 से 21 मिलियन बैरल तेल शामिल है। आबनाए हुर्मस की बंदिश के नतीजे में तेल की कीमतों में 80% तक इजाफे का इम्कान है। ईरान की जानिब से तेल की तरसील रोकने से पाकिस्तान में तेल का बहरान पैदा हो सकता है। महंगाई की शरह 3 से 5 गुना तक बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 1000 रुपये फी लीटर तक पहुंच सकती हैं, जबकि बिजली की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल से चलने वाले पावर प्लांट्स मुतासिर होंगे। इस बंदिश से तरसीलात ज़र पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी मजदूरों की मुलाजमतों पर असर पड़ सकता है। आबनाए हुर्मस खलीज ओमान और खलीज फारस के दरमियान वाक़े एक अहम आबनाए है। इसके शुमाल साहिलों पर ईरान और जनूबी साहिलों पर मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान वाक़े हैं। ये आबनाए कम अज़ कम 21 मील चौड़ी है। ये तेल की दौलत से मालामाल खलीजी रियासतों के तेल की बरामदात का वाहिद बहरी रास्ता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोज़ाना दुनिया भर में तेल की कुल रसद का 20% इस जगह से गुजरता है। आबनाए हुर्मस से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। इन मुल्कों में पाकिस्तान, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, यूरोप, शिमाली अमरीका और दुनिया के दीगर ममालिक शामिल हैं। आबनाए हुर्मस मशरिक़ वस्ता के खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक को एशिया, यूरोप, शुमाल अमरीका और दीगर दुनिया से जोड़ती है। इस समंदरी पट्टी के एक तरफ अमरीका के इत्तेहादी अरब ममालिक तो दूसरी तरफ ईरान है। इस आबी गुजरगाह से दुनिया के 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 90 और साल भर में 33,000 बहरी जहाज गुजरते हैं। 33 किलोमीटर चौड़ी इस समंदरी पट्टी से 2 शिपिंग लेन्स जाती हैं। हर लेन की चौड़ाई 3 किलोमीटर है, जहां से बड़े ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। मजमूई आलमी तेल की रसद का 5वां हिस्सा यानी 20% इसी रास्ते से जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। आबनाए हुर्मस के एक तरफ खलीज फारस और दूसरी तरफ खलीज ओमान है। खलीज फारस के अंदर 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान मौजूद हैं। चीन अपनी तेल की ज़रूरत का 20% आबनाए हुर्मस से हासिल करता है, जबकि 80% रूस से दरामद करता है, इसीलिए इस पर निस्बतन कम असर पड़ेगा। जापान 95% और जनूबी कोरिया 71% ज़्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से दरामद करते हैं। आबनाए हुर्मस की बंदिश सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा नहीं, बल्कि एक आलमी मुआशी बहरान का पेश खैमा हो सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब खलीज ओमान में पाइपलाइंस और बंदरगाहों के ज़रिए हुर्मस पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ये मंसूबे अभी तक आबनाए की गुंजाइश को पूरा करने के काबिल नहीं हैं। तवानाई के तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया है कि मुमकिन रुकावट तेल की कीमतों में 30 से $50 फी बैरल तक इजाफा कर सकती है और आलमी महंगाई को जन्म भी दे सकती है। माहिरीन इस बात पर भी जोर देते हैं कि आबनाए हुर्मस में मुमकिन खलल न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में मुआशी और सियासी तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है। ये आबी गुजरगाह बैनुल अक़वामी सिफारतकारी की अव्वलीन तरजीह बनी रहेगी।